अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे अबाउट द बेरियम मील प्रोसीजर। ठीक है, इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में कि हमारे पास जो बेरियम मील प्रोसीजर है वो होता क्या है। ठीक है, सेकेंडली हम मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे कि बेरियम मील प्रोसीजर जो है किन किन मेथड से होता है। इंडिकेशन पे आएंगे, इंडिकेशंस डिस्कस करेंगे, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर हम आएंगे ऑन द कॉन्ट्रास्ट मीडिया। ठीक है, कॉन्ट्रास्ट मीडिया जिसको हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, देन हम पेशेंट प्रेपरेशन पढ़ेंगे, पेशेंट प्रेपरेशन। ठीक है, एंड लास्ट में हम क्या करेंगे, टेक्निक पे आएंगे। ठीक है, कि हमारे पास प्रोसीजर कैसे होता है। तो चले स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। जो हमारे पास बेरियम मील प्रोसीजर है ना, इसके बारे में ये बात याद रखें कि ये हमारे पास क्या है, बेरियम स्टडी है, बेरियम स्टडी ऑफ स्टमक एंड डिओडेनम। ठीक है, एंड डिओडेनम। इसमें हम क्या करते हैं, स्टमक को और डिओडेनम को जो है बेरियम के ज़रिए क्या करते हैं, वीव करते हैं, उसमें डिफरेंट पैथोलॉजीज को जो है वो डायग्नोस करते हैं। ठीक है, अगर हम इसकी मेथड्स की बात करें ना, तो हमारे पास 2 इम्पोर्टेंट मेथड्स हैं, 2। ठीक है, फर्स्ट नंबर हम सिंगल कॉन्ट्रास्ट मेथड यूज़ करते हैं। ठीक है, सिंगल कॉन्ट्रास्ट मेथड। अब ये सिंगल कॉन्ट्रास्ट मेथड का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि इसमें हम सिर्फ बेरियम सल्फेट देते हैं पेशेंट को कि वो ओरली जो है ना वो जो है स्वालो करे। ठीक है, अब जो सिंगल कॉन्ट्रास्ट मेथड है इसको हम 2 कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं। या तो चिल्ड्रन में यूज़ करेंगे, क्योंकि चिल्ड्रन में जो म्यूकोजल पैटर्न है उसको हमने जो है ना ज़्यादा उसमें ज़्यादा डेवलप नहीं होता म्यूकोजल पैटर्न। ठीक है, तो चिल्ड्रन में हम सिंगल कॉन्ट्रास्ट मेथड यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड नंबर में हम जो है ना फ्रेल पेशेंट जो होते हैं, फ्रेल पेशेंट वो पेशेंट मतलब वीक पेशेंट हमारे पास होते हैं, जो गैस या कार्बिक्स ग्रेन्यूल्स को जो हम डबल कॉन्ट्रास्ट मेथड में यूज़ करते हैं उसको वो स्वॉलो नहीं कर सकते। तो उन पेशेंट के लिए हम क्या करते हैं, हम सिंगल कॉन्ट्रास्ट मेथड यूज़ करते हैं, मतलब ओनली बेरियम सल्फेट जो है ना वो स्वॉलो करवाते हैं टू द पेशेंट। ठीक है, अगर सेकेंड नंबर मेथड को आप देखें, डबल कॉन्ट्रास्ट मेथड, ये मोस्ट कॉमनली यूज होता है। ठीक है, डबल कॉन्ट्रास्ट मेथड फॉर बेरियम मील प्रोसीजर। अब इसमें हम क्या करते हैं, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि इसमें हम करते हैं बेरियम सल्फेट, जो हमारे पास पॉजिटिव कॉन्ट्रास्ट एजेंट है, बेरियम सल्फेट। ठीक है, कॉन्ट्रास्ट मीडिया है, और जो हमारे पास नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट एजेंट है CO2 या कार्बिक्स ग्रेन्यूल्स वगैरह, उसको हम जो है ना मिक्स करके जो है पेशेंट को इंजेक्ट करते हैं। ठीक है, और इस मेथड से हमारे पास क्या होता है, इसको हम चिल्ड्रन और फ्रेल पेशेंट के अलावा किसी भी पेशेंट के लिए इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि पेशेंट का जो म्यूकोजल पैटर्न है ना, म्यूकोजल पैटर्न वो हमारे पास वीव हो जाता है। ठीक है, अगर आपको मेरी स्क्रीन पे दिख रहा है बिटवीन द डिफरेंस बिटवीन द सिंगल कॉन्ट्रास्ट एंड डबल कॉन्ट्रास्ट, तो सिंगल कॉन्ट्रास्ट में देखें हमारे पास सारा स्टमक वीव तो हो गया है, लेकिन उसमें हमारे पास कोई म्यूकोजल पैटर्न नज़र नहीं आ रही। अगर आप दूसरे इमेज को देखो तो उसमें हमारे पास म्यूकोजल पैटर्न अच्छी सी नज़र आ रही है। ठीक है, तो कोई पैथोलॉजी वगैरह हो म्यूकोजल पैटर्न में तो हमारे पास वो अच्छी सी वीव हो जाती है। ठीक है, अगर फिर हम आ जाए इंडिकेशंस पे। ठीक है, तो इंडिकेशन में हमारे पास जो है, इंडिकेशन मीन कि हम किस किस कंडीशन में जो है ना बेरियम मील प्रोसीजर कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट नंबर एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर हमारे पास इंडोस्कोपी फेल हो जाए। ठीक है, इंडोस्कोपी का मैंने पहले भी बताया था कि इंडोस्कोपी एक ऐसा प्रोसीजर है जिसको हम मैकेनिकल डिसऑर्डर के लिए यूज़ करते हैं। कोई सॉलिड्स की वजह से कोई डिसऑर्डर एराइज हो रहा है इन द एसोफेगस और इन द स्टमक, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इंडोस्कोपी करते हैं। इंडोस्कोपी हम कैंसर्स या अल्सर्स के लिए भी कर सकते हैं। अगर हमारे पास इन दिस केस अल्सर है, कोई कैंसर वगैरह है, ट्यूमर्स है, मैलिग्नेंसी है, अगर उस कंडीशन में इंडोस्कोपी फेल हो जाए। ठीक है, इंडोस्कोपी हमारे पास एक ऐसा कैमरा होता है जिसके ज़रिए जो है, जिसके साथ ट्यूब कनेक्ट किया होता है, और ये हम नोज के ज़रिए जो है इंजेक्ट करते हैं टू द पेशेंट, और ये हमारे पास थोड़ा सा पेनफुल होता है। ठीक है, अगर ये हमारे पास फेल हो जाए या पेशेंट इससे इनकार करके मैंने इंडोस्कोपी नहीं करनी, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, अपर GIT को वीव करने के लिए हम बेरियम मील प्रोसीजर करते हैं। ठीक है, अब सेकंड नंबर पे अगर हमारे पास GERD डिजीज़ हो। ठीक है, GERD का क्या मतलब है, गैस्ट्रो
इसोफिजियल रिफ्लक्स डिजीज अगर हमारे पास हो। इसका क्या मतलब है कि अगर हमारे पास जो लोअर इसोफिजियल स्फिंक्टर है, ठीक है, स्फिंक्टर है, अगर उसका टोन स्लो हो जाए, ठीक है, इसका क्या मतलब है, फॉर एग्जाम्पल ये आपका लोअर इसोफिजियल स्फिंक्टर है, यहाँ पे हमारे पास स्टमक है, ठीक है, अगर इसका टोन स्लो हो जाए, मतलब ये रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट होगा ना, तो इसका क्या मतलब है कि उसका रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन की पावर कम हो जाए, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होता है, जो स्टमक का एसिड है ना, स्टमक तो एसिडिक है ना, तो उसका एसिड जो है ना वो हमारे पास टू द एसोफेगस क्या होता है, रिफ्लक्स होता है, वहां पे जो है ना एराइज होता है टू द एसोफेगस, तो इसको हम कहते हैं गर्ड डिजीज, ठीक है। इसकी जो है ना इस कंडीशन में भी हम क्या करते हैं, बेरियम मील प्रोसीजर करते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास कोई गैस्ट्रिक या ड्यूडेनल अल्सर्स हो, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए भी हम बेरियम मील प्रोसीजर करते हैं। वैसे अल्सर्स में, ट्यूमर्स में, कैंसर्स में हम सबसे पहले जो फर्स्ट लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन है वो हम एंडोस्कोपी करते हैं, लेकिन इन केस अगर एंडोस्कोपी फेल हो जाए देन हम बेरियम मील प्रोसीजर पे आते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन हो, पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन का क्या मतलब है, अगर हमारे पास यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो लेकिन पार्शियली ऑब्स्ट्रक्टेड हो, बेरियम मील यहाँ से गुजर सकता हो, ठीक है। इसको जो पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन है इसको गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन भी कहते हैं, ठीक है, तो इसके साथ कंफ्यूज नहीं होना। अगर हमारे पास स्टमक ब्लॉक हो जाए, ठीक है, लेकिन पार्शियली ब्लॉक हो जाए, तो हमारे पास फूड फ्रॉम द स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ नहीं आएगा, तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन है। इस कंडीशन में भी हम बेरियम मील प्रोसीजर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप कॉन्ट्रा इंडिकेशन की बात करें, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन में सबसे पहले है अगर हमारे पास कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन हो। कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन में क्या होगा, बेरियम मील यहाँ से गुजरेगा ही नहीं, यहाँ पे जो है हमारे पास बेरियम सल्फेट जो है यहाँ पे जमा हो जाएगा, ठीक है, विच इज टॉक्सिक। अब सेकंड नंबर पे हमारे पास अगर पेशेंट रेजिस्ट करे, ये रिलेटिव कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, पेशेंट रेजिस्ट करे तब उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम बेरियम मील प्रोसीजर नहीं कर सकते, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट मीडिया में पहले भी बता चुकी हूँ, EZHD हम देते हैं। HD का क्या मतलब है, हाई डेंसिटी, एंड EZ का मतलब है कि ये हमारे पास एक ब्रांड है, एक कंपनी है, ठीक है। प्लस हम कार्बिक्स ग्रेन्यूल्स देते हैं इन डबल कॉन्ट्रास्ट मीडिया, ठीक है। अब पेशेंट प्रेपरेशन पे अगर आप आ जाए, तो पेशेंट प्रेपरेशन में है ना कि पेशेंट को नील रखना है। नील ये हमारे पास एक मेडिकल इंस्ट्रक्शन है जिसे हम कहते हैं नथिंग बाय माउथ, ठीक है, नथिंग बाय माउथ, मतलब पेशेंट 6 आवर्स बिफोर जो है ना कुछ नहीं लेगा। प्रोसीजर से पहले आप उसको कहोगे कि प्रोसीजर से पहले आपने 6 घंटे जो है ना भूखा रहना है। क्यों रहना है, क्योंकि हमारे पास जो प्रोसीजर हो रहा है वो तो स्टमक में हो रहा है। अगर स्टमक में फूड वगैरह कोई लिक्विड वगैरह का कंटेंट है तो उस कंडीशन में हम प्रोसीजर में जो है ना वो डिस्टर्बेंस काज हो सकती है। एक तो ये प्रिपरेशन, दूसरा अगर वो फार्माकोलॉजिकल एजेंट हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, फार्माकोलॉजिकल एजेंट्स, फॉर एग्जांपल आप बास्कोपान करो, ठीक है, या आपके पास ग्लूकागॉन है, ठीक है, तो उस कंडीशन में जो है ना आप उससे पूछते हो पेशेंट से कि कोई एलर्जिक वगैरह रिएक्शंस तो नहीं होते आपको अगर आप ये टैबलेट्स वगैरह लेते हो, ठीक है। तो ये था पेशेंट प्रेपरेशन के हवाले से। अगर टेक्निक पे आप आ जाओ ना, तो फर्स्ट नंबर स्टेप में आप करते हो पेशेंट को जो है ना बेड पे जो है सेटिंग पोजीशन में, अपराइट पोजीशन में जो है बिठाते हो और उनको कहते हो कि गैस को जो है ना वो स्वॉलो करे। जो आपके पास कार्बिक्स ग्रेन्यूल्स है, टैबलेट्स है इन द फॉर्म ऑफ द गैस, वो आप कहते हो कि इसको स्वॉलो करे, ठीक है। सेकेंड नंबर स्टेप में आप पेशेंट को जो है लिटा देते हो और उसको लेफ्ट लेटरल पोजीशन में लेके आते हो, ठीक है, लेफ्ट लेटरल पोजीशन में लेके आते हो। अब लेफ्ट लेटरल पोजीशन का क्या मकसद है, इसका रीज़न ये है कि हमारे पास जो कॉन्ट्रास्ट है ना वो डायरेक्टली फ्रॉम स्टमक टू द ड्यूडेनम चला ना जाए, ठीक है, बल्कि स्टमक में जो हमारे पास ग्रेटर कर्वेचर है ना, ग्रेटर कर्वेचर, उस पर हमारे पास ये रुक जाए, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लेफ्ट लेटरल पोजीशन या इसको हम लेफ्ट डिक्यूबिटस पोजीशन में जो है ना हम उसको पेशेंट को लिटा देते हैं। थर्ड नंबर स्टेप को पेशेंट में जो है पेशेंट को सुपाइन पोजीशन पे लेके आते हैं। सुपाइन पे लेके आने के बाद हम थोड़ा सा जो है ना राइट साइड पे इसको पेशेंट को जो है ना वो रोटेट करते हैं थोड़ा सा स्लाइटली, ठीक है, ताकि हमारे पास गैस्ट्रो इसोफिजियल
जंक्शन जो है ना वो वीव हो जाए। गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन का क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल ये हमारे पास स्टमक है, ठीक है, ये हमारे पास है गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन है। अब लेफ्ट लेटरल पोजीशन में हमारे पास ग्रेटर कर्वेचर पे आ गया, ठीक है। अब अगर फॉर एग्जांपल आप कंसिडर कर लीजिए इसका राइट पोजीशन है, ये इसका लेफ्ट पोजीशन है, ठीक है। अब पेशेंट को अगर हम थोड़ा सा जो है ना स्लाइटली राइट पोजीशन में करते हैं तो हमारे पास जो कॉन्ट्रास्ट है ना वो इस तरफ चला जाता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम जो है ना गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन को चेक करते हैं कि यहाँ पे कोई रिफ्लेक्स तो नहीं है। अब इस रिफ्लेक्स को चेक करने के लिए हम एक टेस्ट करते हैं जिसको हम कहते हैं वाटर सिफोन टेस्ट। वाटर सिफोन टेस्ट। अब वाटर सिफोन टेस्ट हम दो तरीकों से करते हैं, या तो पेशेंट को बोलते हैं कि कफिंग करो, ठीक है। सेकंड नंबर पेशेंट को बोलते हैं कि हमारे पास वाटर जो है ना वो ड्रिंक करो, पेशेंट को वाटर देते हैं जो है पीने के लिए। अब अगर हमारे पास पानी दोबारा रिफ्लेक्स हो रहा है ऊपर, ठीक है, तो हम कहते हैं कि कोई जो है ना गर्ड डिजीज जो है पहले मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज हमारे पास ये क्या है, सस्पेक्टेड है, ठीक है। अगर कफिंग के दौरान उसको कोई जो है ना फ्लूइड रिफ्लेक्स फील हो रहा है तो आपके पास सिफोन टेस्ट क्या है, पॉजिटिव है। वाटर सिफोन टेस्ट पॉजिटिव है, मतलब क्या है कि कोई आपके पास गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज जो है वो सस्पेक्टेड है, ठीक है। तो इस टेस्ट के जरिए भी हम ये रिफ्लक्स डिजीज को जो है ना डायग्नोज कर सकते हैं। अब फोर्थ नंबर स्टेप में हम क्या करते हैं, आईवी इंजेक्शन लगाते हैं उस टाइम पे। आईवी इंजेक्शन का जो है मैंने पहले भी बताया था कि मसल रिलैक्सेंट देते हैं। फॉर विच पर्पज? फॉर कि हमारे पास जो स्टमक है ना, हमारे पास जो स्टमक में बेरियम है वो हमारे पास चला ना जाए टू द ड्यूडेनम, तो हमारे पास स्टमक जो है ना वो सही से वीव नहीं होगा। हम चाहते हैं कि स्टमक में बेरियम हमारे पास रुक जाए थोड़ी देर के लिए। उसके लिए हम क्या करते हैं, मसल रिलैक्सेंट देते हैं। हम दो दे सकते हैं, ठीक है, एक है बास्कोपान और एक है हमारे पास ग्लूकागॉन, ठीक है। अब बास्कोपान हम अगर देंगे तो 20 मिलीग्राम देंगे, ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखें, ठीक है। और ग्लूकागॉन अगर हम देंगे तो 0.3 मिलीग्राम। आपसे वाइवा में ये भी पूछ सकते हैं कि क्यों हम ये ज़्यादा देते हैं ये कम देते हैं, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि आजकल हम ज़्यादा ग्लूकागॉन यूज़ करते हैं और ग्लूकागॉन का इफेक्ट बास्कोपान से हमारे पास ज़्यादा है, मोर इफेक्टिवली ये जो है ना फंक्शन करता है। अब आपकी बुक में एक लाइन गिवन है, अगर आप अपने बुक में चेक करें आपके पास है पेज नंबर 52 पे, ठीक है। पेज नंबर 52 पे यहाँ पे एक लाइन है कि हमारे पास जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द बास्कोपान हैज़ बीन शोन टू नॉट इफेक्ट द डिटेक्शन ऑफ द गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स आर हियाटिस हार्निया, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर हम बास्कोपान देते हैं तो इससे हमारे पास जो गर्ड डिजीज़ है, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज़ है या हार्निया वगैरह है, इसके डिटेक्शन में ये कोई डिस्टर्बेंस काज नहीं करता, ठीक है, बल्कि ये अपना फंक्शन परफॉर्म करता है जो हमारे पास है मसल रिलैक्सन, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, स्टेप 5 में हमारे पास हम रोटेशन देते हैं पेशेंट को, ठीक है। रोटेशन देते हैं फ्रॉम द RAO पोजीशन टू द लेटरल पोजीशन, ठीक है। अब RAO पोजीशन से हम पेशेंट को क्या करते हैं, पूरा का पूरा पेशेंट को रोटेट कर लेते हैं, ठीक है। RAO से हमारे पास लेटरल की तरफ, लेटरल से ये हमारे पास दोबारा सुपाइन में आ जाता है, सुपाइन से ये हमारे पास प्रोन पोजीशन में आ जाता है। इन सब पोजीशंस में हम क्या करते हैं, जो स्टमक है ना उनके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को जो है ना स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास ये फंडस है, जो मोस्ट एक्सपेंडेड एरिया ऑफ द स्टमक है, ये आपके पास बॉडी है, यहाँ पे ग्रेटर कर्वेचर है, यहाँ पे लेसर कर्वेचर है, एंट्रम है, ड्यूडेनल लूप्स है, कैप्स है, उसको हम जो है ना व्यू करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारे पास टेक्निक ऑफ द बेरियम मील प्रोसीजर। इसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में इमेजेस के बारे में, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक, ठीक है।